नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 35 में निर्धनता एक चुनौती के बारे में पढ़ेंगे, जो सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र भाग से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में निर्धनता एक बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। निर्धनता से जुड़ी हुई बहुत समस्याएं होती हैं, जैसे बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण और सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा आदि समस्याएं उत्पन्न होती। वर्तमान समय में निर्धनता एक अभिशाप का रूप ले चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम लोग निर्धन हैं। असुरक्षित समूह में वे लोग आते हैं जो समाज के सबसे निर्धन लोग, जैसे ग्रामीण, भूमिहीन कृषि मजदूर, अनियमित दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले और अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार आदि निर्धनता के प्रति सबसे असुरक्षित समूहों में से आते हैं। इसके अलावा निर्धन परिवारों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को परिवार में उपलब्ध संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं होती। इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। निर्धनता के कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा भारत का बहुत आर्थिक शोषण किया गया। भारत में पारंपरिक रूप से प्रचलित हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया। उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय किसानों की भूमि हड़प ली गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भूमिहीन मजदूर बनना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, जिसमें कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है। कृषि में परंपरागत तकनीक के द्वारा कृषि की जाती है, जिसके कारण कृषि उत्पादकता घटने लगी है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। छोटे किसानों को अपने बीज, कीटनाशक, खाद आदि के लिए साहूकारों और महाजनों और जमींदारों से ऋण लेना पड़ता है। इस ऋण के कारण जब अगले वर्ष फसल अच्छी नहीं होती तो उन्हें और दोबारा से पुनः जमींदारों और साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है, जिसके कारण वे ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं और किसान अपने बीज, खाद और कीटनाशकों के लिए जब ऋण लेता है तो उस ऋण का वह भुगतान न कर पाने के बाद वह दोबारा से पुनः जमींदारों और साहूकारों से ऋण लेता है, जिसके कारण वह ऋण के जाल में निरंतर फंसता चला जाता है। इस तरह
ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही है। इस तरह यह वर्कशीट में जो आज का टॉपिक दिया गया है, निर्धनता एक चुनौती, उसके बारे में हमने पढ़ा और समझा। आगे हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न 1 में पड़ोसी देशों की तुलना में निर्धनता का अनुपात पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात इसलिए अधिक है क्योंकि इन देशों की तुलना में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर संसाधनों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। उस गति से रोजगार के अवसर तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। प्रश्न 2, असुरक्षित समूह किन्हें कहा जाता है? असुरक्षित समूहों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी वाले आदि लोग गरीबी के प्रति सबसे असुरक्षित समूहों में से आते हैं। प्रश्न 3, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों? निर्धन परिवारों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें दूसरे से अधिक जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे विधवा महिलाएं, वृद्ध लोग, शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को निर्धनों में निर्धन कहा जाता है क्योंकि इनकी मूल आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। प्रश्न 4, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारक बना? भारत में गरीबी का कारण अंग्रेज़ों की गुलामी भी है। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत का आर्थिक शोषण किया था। इसके कारण भारत के पारंपरिक हस्तशिल्पकारी और उद्योग धंधे ठप हो गए और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों की भूमि हड़प ली, जिसके कारण वे भूमिहीन मजदूर बनकर रह गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हैं? भारत में निर्धनता के कई कारण हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि। भारत में गरीबी का मूल कारण तीव्र गति से बढ़ने वाली जनसंख्या है, जिसकी तुलना में रोजगार उतनी गति से नहीं बढ़ रहे हैं। इसके अलावा रोजगार में कमी भारत में गरीबी का एक मूल कारण है और धीमी गति से आर्थिक वृद्धि दर भी भारत में गरीबी का एक मूल कारण है। छोटे और लघु कुटीर उद्योगों के कुटीर उद्योगों के पतन होना भी भारत में एक गरीबी का मूल कारण है। इसके अलावा कृषि का पिछड़ापन भी भारत में गरीबी का एक कारण है। भारत में कृषि में पिछड़ी हुई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कृषि की उत्पादकता बहुत कम होती जा रही है और किसानों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। चलिए आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 6, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं? विचार करके लिखिए। किसानों की ऋणग्रस्तता भी गरीबी का कारण और परिणाम दोनों हैं।
किसान अपनी खेती के लिए बीज, कीटनाशक, खाद आदि खरीदने के लिए जमींदार, साहूकार और महाजनों से ऋण लेता है तथा अच्छी फसल ना होने पर या पिछले वर्ष अगले आने वाली फसल बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण वह पिछले ऋण को चुका नहीं पाता और अगली बार खेती करने के लिए पुनः महाजनों, साहूकारों और किसानों से ऋण लेता है। तो इस तरह वह ऋण के जाल में फंसता चला जाता है। इस तरह ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। तो बच्चों, आज की हमने इस वर्कशीट के प्रश्नों और वर्कशीट में दिए गए मूल बातों को समझा और पढ़ा। आप सभी से आशा करते हैं कि आप सब भी इसे एक बार पढ़कर इन दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को देंगे। धन्यवाद।